फतेहपुर में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने सपा के संत जन जागरण यात्रा के दौरान दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि यात्रा की इसीलिए जरूरत पड़ी कि हमारे यहाँ पिक्चर आई थी जिसका नाम था कुली नंबर 1, दूसरा बीवी नंबर 1, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री फेंकू नंबर 1, केवल वो फेंकना जानते हैं, उनसे अच्छा फेंकने वाला कोई प्राणी नहीं मिलेगा। तीसरा गौ, गंगा, यमुना और बेटी गौ और विकास की बात करने वाले कहाँ अटके हुए हैं। आज संतों को इस धरा पर आना पड़ा। भाजपा वाले राम का नाम लेते हैं, लेकिन राम का काम किसने किया? जिन संतों ने राम का काम किया, इस नालायक भाजपा पार्टी ने राम के मंदिर को छीनकर अपने आधिपत्य में रख लिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस धरा पर सीएम हेल्पलाइन में जो बेटियां बैठी हैं, जो दिन रात खून पसीना एक करती हों, और योगी के सामने बहन बेटियों पर लाठी चलाई जा रही है, उन्हें घसीटा जा रहा है, उसके बाद भी योगी मौन है। सत्ता का योगी नहीं भोगी हो सकता है। अगर रक्षा करने वाले भक्षक हो जाएंगे तो सभी को आगे आना पड़ेगा। वहीं अखिलेश यादव को सीख देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को शूरवीर कहते हुए कहा कि मालिक तो वफादार है लेकिन चमचों से परेशान है। यूपी के फतेहपुर जिले के जहानाबाद कस्बे में आयोजित सपा के संत जन जागरण यात्रा के दौरान देश व प्रदेश के कई संतों का समागम कार्यक्रम आयोजित हुआ था। यात्रा के दौरान सपा नेता व निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर सत्यात्मा नंदगिरी महाराज के साथ कई अन्य संत भी मौजूद थे। जी, कहां से लेकर के ये यात्रा को आपने प्रारंभ किया और इसका मकसद, मेन उद्देश्य क्या रहा? 2027 को लेकर के तो मकसद नहीं था कहीं? मैं पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज। देखिए, आज मीडिया पत्रकार बंधुओं से बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा, ज़्यादा मुझे आता नहीं है, बड़ा सीधा सच्चा महात्मा हूँ। यात्रा की क्यों ज़रूरत पड़ी? पहली बात तो यात्रा की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था कुली नंबर 1, दूसरी थी बीबी नंबर 1 और वर्तमान का देश का प्रधानमंत्री फेंकू नंबर 2, जो पूरे देश में केवल फेंकना जानता है और उससे अच्छा फेंकने वाला कोई प्राणी मिलेगा नहीं। तीसरा, गंगा, जमुना, गौ, बहन, बेटी, गौ की बात करने वाले, विकास की बात करने वाले कहाँ अटके हुए हैं? किस जगह अटके हुए? आज संतों को इस धरा पर आना पड़ा। महामंडलेश्वर सत्यात्मानंद जी को आना पड़ा, जयपुर से मेरे महामंडलेश्वर जी को आना पड़ा। यहाँ संत राजनीति नहीं करेगा या राजनीति करेगा, इसका विषय नहीं है कि साधु राजनीति करे या न करे। पहले ये विषय जो अभी महामंडलेश्वर से पूछा गया, मैं कहना चाहता हूँ ये विषय भाजपा से पूछना चाहिए। पहले नंबर योगी जी, दूसरे नंबर प्राची महाराज, तीसरे नंबर निरंजन ज्योति, चौथे नंबर कल्याण दास, ऐसे करके भाजपा में अनगिनती महात्मा हैं। और राम की बात करते हैं, राम का काम किसने किया? जिन संतों ने राम का काम किया, इस नालायक भाजपा पार्टी ने राम के मंदिर को छीन करके अपने आधिपत्य में रख लिया। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। एक मंडलेश्वर कह रहा है और अखाड़े का मंडलेश्वर कह रहा है। दूसरी बात, योगी जी को आज पूछिएगा कि इस भारत में, इस धरा पर, सीएम हेल्पलाइन पर जो मेरे भारत की बेटियां बैठी हो, जो दिन रात खून पसीना एक करती हो, और योगी के सामने उन बहन बेटियों पर लाठी चलाई जा रही हो, घसीट करके खींच करके पीटा जा रहा हो, और उसके बाद में वो योगी अपने आप में मौन हो, तो वो योगी नहीं हो सकता है, वो सत्ता का भोगी हो सकता है। और भोगी वही नहीं होता है तो भारत के साथ में चिंतन करते हैं। भोगी तो इस वक्त सबसे बड़ा योगी है, जिन्हें बहन बेटी नहीं दिखी, जिसे वो कन्या नहीं दिखी। और बात किसकी करते हैं? बात किसकी करते हैं? हम रक्षा करते हैं। तो रक्षा करने वाले भज्जक हो जाएंगे तो फिर सभी को आगे आना पड़ेगा। और मैं कहता हूं, आज मेरी अखिलेश से कोई बुराई नहीं है। अखिलेश जैसा सूरवीर, अखिलेश जैसा सिद्धांतवादी कोई प्राणी नहीं हो सकता है। अखिलेश निष्कपट संतों के साथ खड़ा होता है, लेकिन अखिलेश के लिए भी एक
संदेश देके जाता हूं यहां से कि मालिक तो वफादार है लेकिन चमचाओं से परेशान है। तो क्या जय लग रहा है? हिंद, जय भारत। क्या लग रहा है